विवाह किसे कहते हैं? विवाह सिंदूर पहन लेना या चूड़ी पहन लेना, बिछिया पहन लेना, मंगलसूत्र पहन लेना, क्या यह सब विवाह है? यही शादी है? इसी का नाम शादी है? ये सब मार्केट में भी मिलता है कि नहीं? सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र, हाथ में पहनने वाला, पैर में पहनने वाला, इसी का नाम हम लोग शादी दे देते हैं। लेकिन शादी विवाह का क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब होता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर में शादी विवाह है क्या। विवाह किसे कहते हैं? विवाह नाम क्यों पड़ा? वहनम विशिष्टम, विशिष्ट रूप से वहन करना, मतलब निभाना, इसीलिए नाम उसका विवाह पड़ा। मंगलसूत्र के लिए नहीं, सिंदूर के लिए नहीं, और बहुत सारे जो जितना है पूरा शरीर में छार लेते हैं उसके लिए नहीं। विवाह का अर्थ होता है अब विशेष रूप से, विशिष्ट ढंग से उसको वहन करना, मतलब निभाना। और विवाह, शादी, ये विश्वास का है। शादी का मतलब, विवाह का मतलब वो विश्वास का संबंध होता है। मंगलसूत्र ये सब पहचान है। सिंदूर क्यों पहने जाते हैं? सिंदूर हमारे देश के अंदर और कुछ बगल के आस पड़ोस के देश ही सिंदूर पहनते हैं, बाकी और विदेशों में नहीं पहनते हैं। पहनना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना देश में सिंदूर क्यों पहनते हैं और विदेशों में कोई नहीं पहनते? और अपना देश में जितना श्रृंगार करते हैं, 16 श्रृंगार, और विदेश में नहीं है। वो करोड़पति भी होगा, अरबपति भी होगा, तो ना वो कान में पहनेंगे, ना नाक में पहनेंगे, ना अंगुली में पहनेंगे। वो विदेश के औरत नहीं पहनते हैं, यहां पहनती है। तो सोचिए, जब तक शादी नहीं हुई रहती है तो वो कुछ नहीं पहनती है, शादी होता है तो सब पहनते हैं। हाथ में कंगन जो है वो पति के नाम का, मांग में सिंदूर पहनती है वो भी पति के नाम का, पायल पहनती है वो भी पति के नाम का, चूड़ी पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है वो भी पति के नाम का। जितने भी श्रृंगार है, टिकली, बिंदिया, सितवन, जो भी है, वो सब किसके नाम का? पति के नाम का। उनके कोख में जो पलने वाले गर्भस्थ शिशु हैं वो भी पति के नाम का। इनके नाम से, पत्नी के नाम से पति क्या पहनते हैं? पत्नी आपके नाम से चूड़ी पहनती है, टिकली पहनती है, कंगन पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, पायल पहनती है, बिछिया पहनती है, मंगलसूत्र पहनती है, सिंदूर पहनती है। पति लोग उनके नाम के क्या पहनते हैं? कुछ नहीं। पति के लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर
सब त्यौहार करती है कि पति का लंबी उम्र हो। इसलिए वो जितिया करती है, छठ करती है, तीज करती है, चौरचन्ना करती है, करवा चौथ करती है। ये सब किसके लिए? पति के बच्चे के उम्र बढ़ने के लिए। लेकिन पति लोग, उनके बच्चे लोग उनके लिए क्या करते हैं? पति लोग उनकी लंबी उम्र के लिए कौन सा व्रत करते हैं? वो जीवन भर खाली आप लोगों का उम्र बढ़ाती है। आप उनके उम्र के बढ़ाने के लिए कुछ त्यौहार किए हैं, पर्व त्यौहार, एक को दिन उपवास रहे हैं। वो छठ पूजा में 36 घंटा उपवास रहती है। तो सोचिए, तो ये जितने भी है सिंदूर पहनती है, उससे क्या पता चलता है? सुहाग का तो वो निशानी है। दुनिया में वो कहीं भी जाएगी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, कहीं भी जाएगी सिंदूर पहन के, जिसका शादी हो गया। तो दुनिया को पता चल जाता है कि ये किसी के अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी नाम क्यों पड़ा? अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। उसको अर्धांगिनी इसलिए कहे हैं कि आप शंकर भगवान का फोटो कहीं देखे हैं? आधा शंकर भगवान, आधा पार्वती जी, है ना? तो अपने पत्नी को अर्धांगिनी कहता है कि हम आधे हैं, आधा मेरा पत्नी, इसलिए उसको अर्धांगिनी कहता है। और हम लोग क्या करते हैं? वो कौन खानदान से आया है, वो कहता है कि आप कौन खानदान से आए हैं, सब अलग अलग कर देते हैं। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे भगवानों ने, देवी देवताओं ने, वेद शास्त्रों ने क्या कहे हैं? पति पत्नी सिर्फ कहने के नाम है, लेकिन दोनों आधा आधा अंग समझना चाहिए। शरीर दो, आत्मा एक होनी चाहिए। उसी का नाम विवाह पड़ा, जो कि विशिष्ट ढंग से उसका वहन करे, उसको निभाए। पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो किसका है? वो विश्वास का रिश्ता है, ये भावना का रिश्ता है। जिस दिन वो भावना में दरार आ जाएगा, जिस दिन वो विश्वास टूट जाएगा, उस दिन ना तो आपका मंगलसूत्र बचा पाएगा, न टिकली, न बिंदिया, न बिछिया, न कंगन, कुछ नहीं। तो पति पत्नी के बीच का क्या रिश्ता है? विश्वास का रिश्ता है। इस विश्वास के रिश्ता को ही विशिष्ट ढंग से निभाना ही विवाह कहलाता है। तो पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी चीज जो है वो विश्वास का है। अब विश्वास जिस दिन टूटा तो फिर मंगलसूत्र मंगलसूत्र के जगह रह जाएगा, सिंदूर सिंदूर के जगह रह जाएगा, कंगन कंगन के जगह रह जाएगा, दुल्हा दूसरे को लाके घर में ला लेगा। तो इसलिए सबसे बड़ी जो शादी में, विवाह में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है वो है विश्वास, वो भावना है। पति पत्नी के बीच भावना और विश्वास कभी भी टूटने नहीं देना चाहिए। पति से भी यदि छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो 1 लाख का गाड़ी देके रात भर में भर उड़िया नहीं देना चाहिए। पत्नी से भी यदि छोटा मोटा भूल हो जाए
आजकल तो पति लोग एकदम गाय की तरह पीड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी यदि थोड़ा भी घर में मिस्टेक किसी से हो जाए, यदि वो बालिग है, समझदार है, तो सबको जमा करके उसके बीच में डांटना नहीं चाहिए। बच्चे हैं, उसको सबके सामने आप थोपा थोपी कर दीजिए, चलेगा। लेकिन जो यंग है, जो बड़े हैं, समझदार है, उसको सामने में सबके बीच में उसकी गलती को जोर जोर से नहीं कहना चाहिए, नहीं मारपीट करना चाहिए। इससे क्या होगा, वो सुधरेगा कम, बिगड़ेगा ज़्यादा, उल्टा रिएक्शन होगा। इसलिए यदि घर में किसी से मिस्टेक हो जाए तो उसको आप एकांत में बैठा के उनको समझाइए, उस गलती के परिणाम को उनको बताइए कि देखो बाबू, आप जो इस रास्ते पर चलोगे, ऐसा करोगे तो इसका परिणाम गलत होगा, इसका रिजल्ट खराब होगा, परिवार पे, समाज पे गलत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसको सुधारने की चेष्टा करो, बदनामी होगा, समाज का, परिवार का पगड़ी गिरेगा, इसलिए ऐसा मत करो। इस तरह उसको एकांत में 1 बार 2 बार 3 बार समझाइए। उसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर छोड़ दो, समझाना उसको बंद कर दीजिए। जब वो ठेस लगेगा उसको, तब उसको दुनियादारी समझ में आएगा।